तो आज हम एक मार्केट में आए हुए हैं। हम यहाँ पे जम्मू के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन उनसे मिल रहे हैं और मिलने का जो रीज़न है वो ये है कि उनकी एडवाइस एक यंग बच्चे के लिए जो बिज़नेस करना चाहता है इस टाइम पर जम्मू में या कहीं भी कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक बिज़नेस में क्या क्या दिक्कत आती है, एक बिज़नेस को छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़े हाई रेवेन्यू बिज़नेस में कैसे बदला जाता है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ एक अंकल जी है, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना थोड़ा नाम बता दो और किस टाइप का बिज़नेस आप करते हो, फिर हम बाकी की बातचीत शुरू करें। गुलशन माजिना, मैं रोड नवाब बाजार का एक्सेशन का प्रधान हूँ। हम बिजनेस जो करते हैं, हम मेरे फादर साहब से हम बिज़नेस कर रहे हैं और ठीक चल रहा है बिजनेस, ऐसी बात कोई नहीं है। किस चीज़ का बिज़नेस है? जी शूज़ का बिज़नेस है मेरा। शूज़ का? जी। तो बिजनेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दुकान पर बैठना पड़ता है। आजकल के लड़के जब पेंटून डाल लेते हैं वो सोचते हैं हम बड़े अच्छे हो गए हैं। जैसे अच्छा मेरा बेटा भी है, वो भी मेरे साथ बिजनेस करता है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। और कई लोगों का वहम है कि बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में बहुत अच्छी कमाई है, अच्छी बात है, बिजनेस में आना चाहिए। गवर्नमेंट की नौकरी हर कोई होता है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट इतनी नौकरी कहाँ से देंगे आप लोगों को। और मेरा अपना ख्याल है छोटे आदमी से बिजनेस चालू करेगा ना, काम करने वाला लड़का होना चाहिए, बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। छोटी से इन्वेस्टमेंट से शुरू करके कोई भी बिज़नेस है बड़े तक लिया जा सकता है। आप अपनी स्टोरी बता दो, आपने किसने से शुरू किया था? हाँ, मैंने मेरे फादर साहब जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो तब से वो जम्मू में आए थे। उन्होंने आकर जम्मू में आकर नीचे फड़ी लगाई थी। तो आप बेसिकली कहीं दूसरे स्टेट से हो क्या? नहीं, JNK से ही है। कहाँ से? तो अखनूर के। अच्छा, अखनूर से। ओके। तो उन्होंने आकर जम्मू में आकर फड़ी लगाई थी। आज माता रानी की कृपा से हमारी 3-4 दुकानें हैं, होटल है और मेरी उम्र इसमें 74 है। तो बिल्कुल काम कर रहे हैं और इसमें फ़ायदा भी हो रहा है। जो कोई हमको बिले बैठे नहीं है कि हाँ जी मैं पैसा नहीं, काम है ही नहीं है। बिजनेस में मंदा तेज़ी चलती है, लेकिन हम बच्चों को ये कहेंगे कि काम करो, तो अपने फादर साहब के अपने भाई के साथ लगो, मेहनत करो। आज बहुत काम है, करने वाला आदमी चाहिए। ये बात नहीं है कि जरूरी नौकरी करनी है। आप नौकरों को आगे रखो। आप अगर आप किसी की नौकरी करते क्यों, आपके पास नौकरी होनी चाहिए। ये मेरे अपने दिल की बात है। मुझे आप ये बताओ कि इस टाइम कोई बच्चा जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में नहीं है, पैसा भी नहीं है, पैसा भी बहुत कम है, तो वो जैसे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चलो हम रख लेते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 लाख है, लेकिन वो कुछ करना चाहता है, तो यहाँ से करना शुरू कैसे करना और किस टाइप का बिज़नेस आप रेकमेंड करोगे? कि आप कोई भी बोलोगे कि आप कोई भी बिज़नेस कर लो चलेगा, कि आपकी कोई रिकमेंडेशन है प्रॉपर कि यार इस वाले बिज़नेस में जाओ, ये ज़्यादा चलता है? ऐसी बात है ना, जो बच्चे का देखना कि बच्चे का माइंड क्या कहाँ पर है। 5 मिनट बैठे हैं। तो वो छोटा बिजनेस करना चाहता है, जब हाई लेवल से बिजनेस शुरू से करेगा ही नहीं। छोटा ले ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नीचे फड़ी से काम करे। पहली बात तो उसकी छोटी सी शॉप होनी चाहिए, तो उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे देखे, वहाँ उस बाज़ार की है ना, देखे इस बाज़ार में किस बात का काम है। जैसे हमारे बाज़ार में 2-3 काम अच्छे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट का काम अच्छा है, अपना इसका साड़ी का जो बाहर के लोग आते हैं। जैसे हमारे प्लेट ग्राउंड के आगे जाए, सारी सिटी चौक के आगे चले जाएंगे, सिटी का काम है। देखो रस पड़ा हुआ है, हर चीज़ का काम है, वहाँ जूतों का काम है, बजाजी का काम है, लेकिन काम करने वाला चाहिए। आप कहते हैं नौकरी, आपके पास 10 आदमी आएंगे काम का नौकरी लेने के लिए। मैं कहूँगा अच्छी दुकान मिल जानी चाहिए, अच्छी जगह मिल जानी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से होगा। अगर आप कहेंगे मैं आया हूँ गद्दी पर बैठ जाएं, मेहनत नहीं करें, मेहनत के बगैर बिजनेस नहीं चलेगा। बाकी नौकरी तो गवर्नमेंट को इतनी है ही नहीं है कि आपको इतनी नौकरी दे सके। जो भी सरकारें बोलती रहीं कि हम ये दे देंगे, जॉब दे देंगे, पर ऐसा हो भी नहीं सकता, सबको नौकरी मिल नहीं सकती है। तो आपकी एडवाइस, आपका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा जैसे मुश्किल टाइम था जब आपको लगा कि आपका बिज़नेस घाटे में है, तो फिर उसके बाद आपने कैसे इसको फिर से बढ़ाया, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई कहानी है, आपकी स्टोरी अपनी पर्सनल, तो बता दो जी। मेरे पास सबकी एक दुकान थी, हम 5 भाई थे। तो उन्होंने हमें ये सिखाया, खाना ज़रूर, लेकिन खाने के बाद गिरो। उसके बाद मेरे पिताजी ने एक छोटी सी दुकान ली, एक और वहाँ बिजनेस किया। उसके साथ फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर एक और दुकान ली। तो सारे बिजनेस हम सब वाली बिजनेस करते थे और जम्मू में हमारी 8-9 दुकानें हो गई। कब की बात है? ये हो गया होगा 25 साल पहले की बात करते। 25 साल पहले। हाँ। आशा काम करने से। उसके बाद जब हम लोगों की शादी हो गई
तो ज़रूरी है कि शादी होने के बाद अलग अलग आदमी हो जाता है। आज हम 5 भाइयों में से सबके पास 2-2 दुकानें हैं जम्मू में। सेम बिजनेस? हाँ, बिजनेस हम एक ही करते हैं शो का, और अच्छा बिजनेस है। मेरा अपना बिजनेस, मेरी अपनी 2 दुकानें हैं। मेरा बेटा काम करता है, दूसरे बेटे का थोड़ा सा हो गया, मैंने जाना बाहर, वो गया कनेडा, क्या कर रहा होगा, क्या पता क्या करते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ है। जम्मू में रहता तो इससे ज़्यादा ही कमा रहा होगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं खुद 2 दुकानें कर सकता हूँ, मेरा बेटा है, और अगर वो भी होता हम एक और दुकान डाल लेते हैं। हाँ, ये भी तो है ही नहीं कि हम गवर्नमेंट की मुलाजमत नहीं करते, एक और डाल लेते हैं। जैसे आजकल गांधीनगर में काम है इधर, तो पैसों की बात है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बैंक पैसा देती है, ये बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अपने पास ही पैसा लेना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। और हमने मेहनत की और आज हमारी दुकानें हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं। तो कोई भी बच्चा जब ये देख रहा होगा, आपकी क्या एक एडवाइस है? जब मेहनत तो है ही है, सब कुछ है, लेकिन आपकी पर्सनल एक कोई ऐसी क्या एडवाइस है कि बिज़नेस जब भी शुरू करो, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, और यही एक तरीका है कि आप बिज़नेस को छोटे से बहुत बड़ा कर सकते हो? बिजनेस करने से पहले अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने बेईमानी नहीं करनी है। हर किसी से माल लिया है तो उसको पैसे भी देने हैं, और गाहक से भी डीलिंग वैसे करनी है। गाहक आया, चल हम बैठे हैं, मोबाइल लेकर बैठ गए या टीवी लेकर बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए। और जब आपको एकदम मेहनत करेंगे, फिर और आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए कि मैंने काम करना है, भगवान की कृपा से जिससे भी काम करेंगे अच्छा चलेगा। यानी एक वहाँ से क्वेश्चन आता है, जब जैसे किसी बच्चे से बोलते हो कि, या किसी जैसे स्टूडेंट जिसने डिग्रीज़ कर ली हैं, उनको बोलते हो कि आप बिज़नेस साइड क्यों ट्राई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ऐसा? सो उनका ये कहना होता है कि लोग अगर बिज़नेस में ही जाएंगे तो ख़रीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये बहुत मतलब फ़नी सा एक क्वेश्चन है, लेकिन उस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो आपने जो कही कि जो डिग्री आई थी है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो चाहता है मैं गवर्नमेंट की ही नौकरी करनी है, जुड़ी है गवर्नमेंट की नौकरी है, वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर भी बहुत काम है, जरूरी नहीं डॉक्टर गवर्नमेंट का ही हो, प्राइवेट डॉक्टरों का भी अच्छा काम है। तो लेकिन जब बच्चे माँ बाप के सिवा पढ़ जाते हैं ना, उनके दिमाग के अंदर मेरे पास डिग्री है, मैं दुकान पर क्यों बैठूँगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपका डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, तो आप अगर अच्छी जगह आपकी शॉप हो, आप हमारे गांधी में देखिए, लाख रुपए रोज़ की आमदन है उनकी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ रघुनाथ बाजार में देखिए अच्छी दुकानें चल रही हैं, आजकल मॉल चल रहे हैं। जब कोई घर से पैसा लेकर नहीं आता है, कमाई करे, हमने भी की है, वो भी करें, मेहनत करनी पड़ेगी। जब अगर सोचे मेरे पास डिग्री, मैं डिग्री लेकर बैठ जाऊंगा, ये नहीं होगा। मेरा तो है कि हम बच्चों को अपने को ये कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट की नौकरी दिमाग में है कि फिर मैं आपको क्या कहूँ, दिमाग में नहीं नौकरी करनी है तो फिर आप किसी के मेरे पास आकर नौकरी कर लो। वैसे अपने दिमाग से अगर लड़के जो आते हैं, हम माँ बाप को समझाए नहीं ऐसा नहीं बिजनेस करना है, ऐसे करना है, जैसे आजकल चल रहा है, रात में से बाहर से सामान आता है और बार भेज देते हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ नौकरी से बिजनेस अच्छा है, उसमें अच्छी कमाई है और अच्छा मिल लेते हैं। अच्छा, ये जो बाहर जाने का ट्रेंड है इंडिया में, जैसे आपका बेटा भी कनाडा गया है, सो आपको क्या लगता है कि ये इसका रीज़न क्या है कि जम्मू में पैसा बनाया नहीं जा सकता है, या जैसे जो किश्तवाड़ के लोग हैं, डोडा के लोग हैं, वहीं पे हैं, वहाँ पे पैसा बनाया नहीं जाता है, कम बनता है, या जो बाहर जाते हैं तो ये जो माइंडसेट है कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता है, ये माइंडसेट है, यहाँ से बाहर जाना सिर्फ इसके लिए कि हमें पैसा ज़्यादा बनाना है, ये चीज़ कितनी सही है? जी, आपकी बात ठीक है कि बहुत पैसा ज़्यादा है, लेकिन पैसा अगर कमा कर आता है आके इंडिया में काम करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों में गलतफहमी हो जाती है, जहाँ आप चले हैं बस वहाँ पर रह जाते हैं, उससे नुकसान ये है जो जहाँ पर बिजनेस चल रहा होता है वो भी बिजनेस में खत्म हो जाता है। हर कोई बच्चा वहाँ पर पैसा कमा जाता है, कोई इसमें बात नहीं है। हाँ, जैसे आप किश्तवाड़ भद्रवाह की बात करते हैं, अब तो किश्तवाड़ भद्रवाह भी वो जम्मू से भी अच्छा हो गया है। किसी ज़माने में इतनी प्राइवेट नहीं थी वहाँ पर, तो अगर जम्मू आकर वो काम करता था तो उसका ये दिमाग हो जाता, मैं जम्मू आ गया हूँ, अब मैं अपने किश्तवाड़ में नहीं जाऊँगा, जहाँ भद्रवाह जहाँ उसके आगे पीछे गांव है नहीं जाएंगे। इसीलिए जो लोग जहाँ जाते हैं ये भूल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर बन के वहाँ कमाई करते हैं, जहाँ पर देखो भाई जम्मू कश्मीर आपका अपना है, आओ आप काम कर सकेंगे, कोई बात है ही नहीं है कि जहाँ पर बिजनेस नहीं है, बहुत बिजनेस है, करने वाला चाहिए। तो कोई भी बच्चा अगर जैसे जम्मू, स्पेशली हम जम्मू की बात कर देते हैं, कि अगर वो जम्मू से बाहर जाना सोच रहा है, किसी दूसरी स्टेट में जाने की सोच रहा है, या बाहर जाने की सोच रहा है सिर्फ इसके लिए कि पैसा बनाया जा सकता है, हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि जम्मू में शायद वो जो बिज़नेस करना चाहता है वो नहीं हो, या शायद उसको ये लगता होगा कि जम्मू में पैसा नहीं बनाया जा सकता, तो उसको आप क्या कहोगे? ऐसी बात कोई नहीं मेरे दिमाग में नहीं है, बहुत पैसा है जम्मू में, बहुत काम भी है,
काम करने वाला बंदा चाहिए। ये बात आपके काम नहीं है, काम बहुत है। आप हमारे गांधी नगर में देखिए, एक एक दुकान। आप जम्मू में देखिए, चल मैं आपकी बात, मैं अपने बाज़ार की बात करता हूँ, जहाँ पर 40-40, 45-45 हज़ार रुपये का महीना किराया दे रहे हैं एक दुकान का। हाँ, कहाँ से देते हैं? उसके बाद 4 नौकर हैं, खुद भी निकालते हैं। अगर वो लाख रुपए कमाए तो पैसा नहीं कमाता वो, लेकिन काम कर रहे हैं। मैं आपको 10 दुकान बाजार में, अपने बाजार में दिखा सकता हूँ। गांधीनगर में 50,000 रुपये का महीने का किराए का कमरा में लेते हैं, दुकान लेते हैं, कमाते हैं। सिर्फ दिमाग में होती है नहीं, भागो भाग से जाने का। एक तो माँ बाप से दूर चले जाते हैं, दूसरा बात वो सोचते हैं पैसा तो है, अगर वही पैसा लेकर जम्मू में आए, अपने घर में आए, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में आए, तो कहीं पर भी आकर वही पैसा लगा कर करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये तो मेरा अपना आइडिया है।